नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार और इसमें मौजूद हूं सदर हॉस्पिटल के सामने। जीयनपुर थाना अंतर्गत पड़ने वाले हरैया गांव का मामला इस समय सुर्खियों में है, क्योंकि मंजू नाम की एक लड़की हरैया की निवासी अपने ही गांव के एक लड़के के साथ लव मैरिज करके 2011 में गांव छोड़कर भाग गई थी। लेकिन 2011 का मामला 2025 में जिन की तरह बाहर आया है कि दो परिवारों के बीच में लड़ाई में एक तीसरे व्यक्ति की मौत हो गई है, जो मंजू का जेठ था। यानी कि मंजू के पति का जो भाई था उसकी मृत्यु हो गई है। दो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं और जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आजमगढ़ के हरैया गांव का ये मामला काफ़ी पुराना है। 2011 में जब मंजू अपने ही गांव के एक लड़के के साथ भाग गई थी, तब से उसके चाचा शैलेश और शैलेंद्र उसके खिलाफ हो गए थे। साल बीतता गया लेकिन लड़ाइयाँ कभी नहीं रुकी। 2011 के बाद 12-13 लगातार लड़ाइयाँ होती थी, कभी उसके माँ को, कभी उसको पिता को, किसी न किसी को आए दिन वो लोग मारते रहते थे और उसके घर के सामने से गुजरने वाले सभी शख्स को गाली गलौज करते थे। 2025 में मामला इतना बिगड़ गया कि लड़ाई में उसकी एक परिवार के शख्स की मौत हो गई और दो लोग इस हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आइए हम उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या वजह थी लड़ाई की? लड़ाई की वजह यही थी कि यही मंजू का और हमारा लव मैरिज हो गया था जी। लव मैरिज की वजह से हम लोग गांव छोड़ के मतलब चले गए कहीं और पे। 2-3 साल बाहर रहे, लेकिन 2-3 साल में मम्मी पापा सबको मारते थे, पीटते थे सब। ये 2011 की बात है। उसके बाद हम लोग यही सोचते थे कि छोड़ो जाने दो, अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, लेकिन ये सब शुरू से अंत तक मारते पीटते ही चले आए जी। कितनी बारी मुकदमा दर्ज हुआ, कितनी बारी तहरीर दी, कितनी बारी हम वहाँ पर्चा जमा किए थाने में, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज वही कारण हुआ कि मेरा भाई आज मारा गया जी। जब आपकी लड़ाई हुई 2025 वाली जी, इसका क्या कारण था? इसका कारण यही था, जैसे गांव में ईंट बिछ रहा था। गांव में तो ये हुआ कि भतीजा भी मेरा जाके उसमें बिछवाने लगा, भाई सबको आना जाना, उसमें वो भी मदद करवाने लगा। बस वो सब आए, बस कहा कि साला तू इधर कैसे आ गया, उसको लगे सब मारने लगे। तो उसकी मम्मी और उसका बहन गई, मेरी भाभी और मेरी भतीजी दोनों गई। शैलेश आया, दोनों को उठा उठा पटक दिया। शैलेश चाचा है जी, उठा उठा के पटक दिया। उसके बाद में थोड़ा बड़ा गाली गलौज हुआ। उसके बाद हम लोग गए थाना में एफआईआर दर्ज करवाने कि ऐसी ऐसी बात है। तो वहाँ पर पहले ही जाके हमारे नाम पे उल्टा एफआईआर दर्ज करवा दिया। पुलिस थाना में उल्टा हमारे ही नाम पे एफआईआर दर्ज करवा दिया कि संदीप, अजय और समीर तीनों आए हैं मारने के लिए, हमारे घर में घुस के हमारे भाभी को मारे हैं। और दरोगा पुलिस पैसा लेकर एफआईआर दर्ज, ये अभी 21 तारीख की, परसों की बात, एतवार की जी। जो भाई मेरा अजय, जो जिसका मर्डर हुआ है, वो तो उस समय तो अयोध्या में काम करता है। वो अयोध्या था, दरोगा को बस टिकट भी दिखा रहा था कि सर देख लीजिए, ना तो कंडक्टर से आप बात भी कर लीजिए। लेकिन दरोगा साहब नहीं माने, कहे भोसड़ी वाले साला गुंडा है, ये बदमाश है। उसके बाद उठा के उसको अंदर कर दिए जी। ये परसों की बात है, संडे की जी। उसके बाद उसको तमन वो 151 में चालान कर दिए। चालान करने के बाद चलो कैसे भी करके हम लोग शाम को ले गए, छुड़वाए, जमानत करवा के छुड़वाए। उसके बाद घर पे आए तो थोड़ा अंधेरा हो गया, तो कि सब्जी उब्जी नहीं है, तो मैं चला गया सब्जी लेने बाजार गोसाई जी। मैं सब्जी लेने चला गया, तो जब मैं इधर से गया तो ऐसा ताकी झांकी कर रहे थे जी, बाजार गोसाई बनकटा जी। वहाँ पर ताकि झांकी कर, जब मैं उधर से आया ना तो शैलेश स्कूल पे खड़ा था, तो मेरे को पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन मैं गाड़ी थोड़ा स्पीड करके निकाल लिया गाड़ी से। आगे जब आया तो उसके भतीजा और शैलेश वगैरह दौड़ा के घेर लिए जी। उसी दिन जिस दिन जमानत करवा के जी घेर लिए, घेर के लगे मेरे को मारने से बेटा पे। उसके बाद में लगा चिल्लाने, तो मेरे भाई को ऊपर छत पे था, तो उसको पता लगा कि कौन चिल्ला रहा है, मेरे भाई को लग रहा है मार रहे हैं, तो दौड़ के आया वो मुझे बचाने के लिए। बस ये सब सरिया रंबल सब इकट्ठा करके और भी आ गए, उसके घर के भतीजा लगे मारने बुरी तरह। इतना मारे कि और नहीं तो मेरा भाई वहीं तत्काल वहीं पर खत्म भी हो गया था।
वहीं पर मर चुका था। उसके बाद उसका मुंह सीधा करके उसके मुंह में सरिया डाल के मार रहे थे। जी। क्या नाम है आपके भाई का? अजय कुमार। आपके कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। पहले कभी भी लड़ाई हुई थी किसी से? पहले भी लड़ाई हुई थी, मेरे बड़े भाई को भी मारे थे, इन्हीं के चक्कर में वो भी मरा है। तो बहुत चढ़ चढ़ के मारे तो उसको पैर में बीमार हो गया, वो भी मर गया। जी। क्या नाम था उनका? विजय कुमार। जी, सबसे बड़े वही थे। उनके कितने बच्चे हैं बड़े वाले? 3 लड़कियां हैं। दूसरे वाले के? दूसरे वाले की एक लड़का एक लड़की। अभी मरे हैं। अब तीसरे वाले का है? नहीं, तीसरे में मेरा बड़ा भाई घर पे है, क्या नाम है? राजू। सभी भाई को नाम बताइए। राजू नाम है। जी, मेरा संदीप नाम है। उसका भी पैर तोड़ दिया था। जी, एफआईआर दर्ज है, दोनों पैर टूटा हुआ है। तीसरे वाले भाई का? जी, एफआईआर भी दर्ज है, कोर्ट में केस चल रही है। लेकिन पुलिस दरोगा उस समय, क्या नाम उनका था, हाँ उमेश दरोगा उस समय थे, कि जो उनके कार्यकाल में उनके एफआईआर भी दर्ज हुआ था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी नहीं की। जी। फिर मेरे माँ का भी हाथ तोड़ दिए थे सब, उनके भी एफआईआर दर्ज है। जी, मेन मुजरिम के भी कोई सब फरार है सब। जी। क्या नाम है आपका? मंजू। क्या मैटर है, आपको कैसे चोट लगी? सर मैटर बहुत पुराना है। 2011 में हमारे गांव के हैं संदीप कुमार, इनसे हम शादी कर लिए थे। अच्छा, आपके गाँव से है? कितना दूर आपके घर से इनका घर? अरे होगा सर, थोड़ी दूर है भैया। अच्छा। उस समय बारहवीं? बीए सेकेंड ईयर। बीए सेकंड ईयर था? जी। अब बीए पूरा नहीं था? नहीं। तो आप कैसे अफेयर हो गया? जी, तो किस सन में शादी हुई? वही सितंबर अक्टूबर में हुई थी शादी। तो इन्होंने मना किया था आपको कि मेरे पास लौटा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है? नहीं, मैं खुद गई थी इनके साथ। अच्छा, आप इनके साथ थे? कहाँ गए? लखनऊ के यहाँ वाले घर पे? नहीं, हम गए थे लखनऊ, गए थे इनके यहाँ। गाँव वालों ने इस बात का विरोध किया था? नहीं, गांव वालों ने नहीं किया था, तब झगड़ा लड़ाई हुई थी। जो उनके पक्ष में तो मारे गरी आए थे घर वालों को, कौन मारा? उनके पक्ष में जो थे तब के समय में। इनके पक्ष में? अरे वही शैलेश के पक्ष में जो थे। आप बोलो ना मेरे चाचा के पक्ष में। हाँ हाँ, मेरे चाचा के मेरे पक्ष में मायके थे। वाले? जी आपके मायके वालों ने मारा है आपको? जी जी, वही मारे हैं। आपके पिता नहीं है? नहीं, माता? हाँ, वो क्या कहती है आपको? वो उनके ही साथ रहती हैं। उनके साथ है? जी। आपने जब शादी किया तो सब आपके खिलाफ हो गए? सब खिलाफ। तो आपके गांव में कभी ऐसा हुआ कि किसी और लड़की ने शादी किया है आपकी तरह? हाँ, किया है भैया। उसके साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं, आपके घर वाले ऐसा किए? ऐसा किए, यही सब किए। 2 3 4 साल इस समय जाएंगे ना तो 3 4 शादियां हुई हैं गांव में ही। वो तो बिल्कुल पास में हुई हैं, जैसे उनका घर और इनका घर दिखाई देता है। और हमारा घर ऐसे बना हुआ है ना कि हम कम से कम 4 4 5 5 साल हो गए, 10 10 साल हो जाता है ना, वो हमको देख पाते हैं ना हम उनको। कभी बाजार जाते हैं तो कभी रास्ते में तो कैसे हो आपका गई इनसे मुलाकात अफेयर तो हो हो गया? गई। कैसे हुआ? सर ये भी हम पढ़ते थे, साथ में ही पढ़ते थे, अच्छा, साथ स्कूल में जाते स्कूल थे। जी, हमारे घर की तरफ भी ये आते जाते थे पहले। जी, वैसे ही गए। तो आपको लगता है कि जो ये प्रचलन चल रहा है कि गांव में अगल बगल में शादियां हो रही है, ये सही है कि गलत है? भैया अब तो हम कर लिए, अब क्या बताएं। आप दूसरे बच्चों को क्या सलाह दोगे? हम दूसरे बच्चों को यही देते हैं कि भैया जहाँ माँ बाप करे वहाँ कर लेना, यही देते हैं। ये लेके अगर हम गलती कर दिए, चाहे अच्छा किए या बुरा, तो हमें नहीं, माँ शिक्षा बाप किसी करे को या नहीं कोई भी देते। करे, घर से दूर। भैया वजह यही था ना कि वजह आज से 15 साल 14 साल पहले से ही चलते ही आ रहा है। आप जीएनपुर थाने में जाएंगे ना, इतना एप्लीकेशन दे चुके हैं हम लोग इसके खिलाफ, शैलेश के खिलाफ बहुत एप्लीकेशन दे चुके हैं। कभी रास्ते में मारने लगता है, तो कभी जाने पे मारने लगता है, तो कभी गाली देने लगता है, कभी झूठा प्यार हम लोग परिवार के ऊपर लगाता है। मतलब कि 2014 साल में 2 3 4 महीने छोड़ छोड़ के ऐसा होते आ रहा है। जी भैया। तो आप लोग डर के जीते थे? हाँ भैया, डर, बिल्कुल डर था। उसके परछाई से डरते थे, जहाँ से वो जाए वहाँ से हम लोग ना जाएं। जी तो आप गांव छोड़ के नहीं सोचा कि मैं गांव में कभी वापस नहीं आऊंगा? भैया, गांव छोड़ के जब हम पहले गए थे इनके साथ में ना, चले गए थे, हम यही सोचे थे कि अब कभी हरैया गांव में वापस नहीं आएंगे। पर बात भैया ये थी, अगर हम चले गए तो हमारे परिवार को तो सुकून से रहने दो, उनका क्या कसूर इसमें है। लेकिन मम्मी को भी मारा था, पिताजी हैं उनको घर पे लेके चला गया था, घर पे कुर्सी पे बांध कर मारा था, बहुत मारा। अगर पुलिस प्रशासन ना आए ना तो उनको भी मार डाले। फिर बड़े भैया को भी मारा था, फिर तीसरा नंबर वाला भाई साहब है उनको भी बहुत मारा, मतलब सबको मारता गरियाता था।
ये नहीं कि चलो वो दोनों चले गए हैं तो इनको तो कम से कम शांत रहने दे। अगर शांत रहने दिया होता भैया तब हम कहाँ नहीं आते तक यहाँ, पर वही काम अक्सर करते चला आया था, फिर भी हम चले आए घर। आपको लगता है कि कभी आपको मार देंगे? भैया मारता तो है ही है। नहीं, आपको लगता है कि हाँ मार देंगे, आ जाए तो मार दे, जान से मार दे, उसी दिन ने मार दिया होता। फिर भी कम थोड़ी मारा है भैया, बहुत मार मारे हैं सब, बहुत मार मारे हैं सब। ये तो सोचेंगे ना कि लगता है मर गए सब तब चले गए। इनका सर पूरा फट गया, खून पूरा निकल गया, मेरा सर फट गया जब हम लोग। कोई नहीं आया भैया, कोई नहीं बचाने आया, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं गांव का आया। गांव में भी अक्सर इधर उधर झगड़ा करता रहता है, किसी की जमीन हड़पता है। हाँ हमारा चाचा ये किसी का जमीन हड़पता है तो किसी को मारता है, गरियाता है। और तुम्हारे पिताजी कितने नंबर पे हैं अभी? हमारे पिताजी भैया सबसे बड़े थे। सबसे बड़े हुए थे? हाँ हमारे पिताजी सबसे बड़े और थे। और भाई के आपके 3 चाचा हैं? 3 2 चाचा और कुछ कहते हैं? नहीं, इस समय जब ये घटना हुई है तो जो दूसरे नंबर वाले थे वो नहीं थे यहाँ पे। तीसरे वाले और चौथे वाले थे। हमारे पापा तो खत्म ही हो गए हैं। अच्छा। हाँ ये सब थे। एक नहीं थे? नहीं एक नहीं था, 2 थे। 2 थे। शैलेश और दूसरे का नाम? शैलेंद्र। ये दोनों मिलकर लड़ाई हुई। हाँ और उनके भतीजे 4 हैं भैया। मतलब कि 2 तो बड़े हो गए हैं, 22 25 24 साल की उम्र है, और जो है 12 साल 13 साल ऐसे कोई है। लड़ाई की सिर्फ आपकी जो शादी विवाह हुआ था गाँव में उसी की वजह है? भैया वजह तो उसी की है। उस रास्ते से आप कभी चलिए देखिएगा, उसके घर से कुछ दूर पे रास्ता है, जैसे यहाँ पे हम एडमिट है ना, वहाँ पे रास्ता है, उसका घर उधर साइड है, जो दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन उधर से भी जाने पे मारता गरियाता है। हम कभी नहीं जाते थे, तो हमारे परिवार के कोई नहीं जाता था भैया। हम लोग सीधे खेत है ना, चाहे बारिश रहे चाहे जो मर्जी रहे। परसों जो हुई कैसे शुरू हुआ ये बात? सर भैया शुरू हुआ ना, हम संडे का दिन था, 2 मेरी लड़की थी और एक जेठानी की लड़की थी, अजय भैया जो मर गए उनकी लड़की थी। ये दोनों जा रही थी कॉपी लेने। और एक बार और भी हुआ था लड़कियों के बारे में, जैसे हमारे घर की तरफ का रास्ता खराब है, आशा ज्योति पे पड़ती है सब, तो साइकिल लेके उधर से ही चली जाती थी। एक बार ऐसा और भी हुआ था, मारे भी थे और साइकिल छीन कर घर ले जा रहे थे। तो हम लोग 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आई, फिर थाने पे हम लोगों को बुलाए, फिर ये भी सब थाने पे गए। तो हमारे गांव के अभिषेक राय हैं, कोटेदार अभिषेक राय थे, और पुलिस प्रशासन थी, नाम राजमणि थे सर ना, राजमणि दरोगा जी थे। एक कमरे में हम लोगों को सुलह भी करवाए थे, कह रहे थे कि अब मतलब कोई इधर से जाएगा तो नहीं कुछ होगा। फिर उसके बाद फिर वही काम करने लगे। तो उसमें हमारी लड़कियां जब जा रही थी तो फिर लोग आके पकड़ लिए सब, कह रहे हैं इधर से माता कहाँ जा रही हो। हाँ इतवार के दिन। हाँ तो कहे कि हम काफी लेने जा रहे हैं। लड़कियां सोची कि हम लोगों को नहीं बोलेंगे, जा रही थी, बस पकड़ लिए। जब पकड़ने के बाद में लगे हाथ पकड़ पकड़ के खींचने लगे, बस लड़कियां सब रोने लगी, चिल्लाने, बस उठा उठा पटकने लगे लड़कियों को। हाँ और उसके भतीजे लगे सर में मारने लगे, झापड़ झापड़ उठा उठा पटकने लगे लड़कियों को। तब तक कोई खबर दे दिया घर पे। तो मेरी बड़ी वाली जेठानी जो है वो दौड़ते आई, हम लोगों को भी नहीं बताई कि वहाँ पे लड़ाई हो रहा है। वो दौड़ते आई तो उनको भी मारने लगा। फिर तब तक हम लोगों को पता चला, जब तक हम लोग आधे रास्ते आए तब तक सब चले गए थे, कोई नहीं था। तो हम लोग अपने जेठानी को ही लेके चले गए, लड़की को घर लेके चले गए। 100 नंबर पे फोन किए, 100 नंबर आई, तब तक हम बात कर रहे थे हम सब, ऐसी ऐसी बात हुई है सर। तब तक वो हमसे पहले जाके थाने पे एफआईआर दर्ज कराया शैलेश, अपने भाभी से करवाया, उषा देवी से, कि अजय और संदीप और समीर ये तीनों हमारे घर में घुसकर और हमारी भाभी को बहुत मारे हैं। वहाँ पे एफआईआर दर्ज हो गया। तो जब हम गए थाने पे जब गए एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो पुलिस सर बोलने लगे, कहना झूठ बोल रही हो, अभी तुमसे पहले तुम्हारी माँ आई थी, एफआईआर दर्ज करके गई है कि तुम्हारे घर के सभी घुसकर मार रहे हैं। नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं, कहीं चाहे हो चाहे ना, एफआईआर दर्ज हो चुका है। ऐसा बात है कि अपने घर को जाओ, कल फोन करेंगे तो आना। तो जब हम सब घर चले आए तो दरोगा जी सर बोले ना कि जाओ कल, क्या कहते हैं, कल 10 बजे 12 बजे हम फोन करेंगे, तब दोनों पक्ष आना यहाँ पे। तो जब फोन किए हूँ, घर पे भी आए थे, फाइनल 10 करा कर ले गए। फिर कहे कि 12 बजे तक आना, 12 बजे तक हम लोग गए। हमारे जो भैया थे अजय कुमार जो मर गए हैं, वो उस समय अयोध्या काम कर रहे थे। जो अपनी पत्नी को और औरत को मार खाता हुआ सुने तो वो भी घर आ रहे थे। तो जब सुबह में आए, रात में घर आए, तो सुबह को कहा कि ये हुआ कि आपका भी नाम डाला हुआ है एफआईआर में,
आप भी चलिए। तो जब हम सब तीनों गए वहाँ पे थाने पे, तो बोले कि अजय कहाँ है। तो अजय भैया को बुलाया गया। तो अजय बोले कि उनको बुलाओ, दस्तखत करना है यहाँ पे। जब बुलाया गया तो पुलिस अब ले गए, कोतवाल सर के सामने पेश किए। जब कोतवाल सर के सामने पेश किए, उनकी औरत भी थी, सब हम लोग पीछे खड़े थे। जब वहाँ पे पेश किए तो क्या कह रहे हैं, कोतवाल सर गाली देने लगे। हाँ, उनकी औरत को गंदी गंदी गालियां देने लगे, कह रहे हैं कि मार, तो यहाँ पे क्या करने आई है, देने लगे। फिर वो बाहर चली आई। तो कहाँ हमको लड़की का मैटर का केस लिखवाना, वो हम पे मारपीट का, हमारे ऊपर भी मारपीट का चार्ज लगाए, उसके ऊपर भी लगाए और 351 में चालान कर दिए। 51 जब हम लोग तहसील पे गए, वो सब नहीं आए हुए थे, हम लोग सिर्फ गए थे। तो तहसील पे गए तो अजय भैया की जमानत करवाए 5 बजे तक। 5 से 5:30 6 बज गए घर। हाँ, रविवार को ही शाम हो गई थी भैया। फिर हम लोग आए घर पे। घर पे आए, जब घर पे आए तो सब्जी उब्जी नहीं थी। तो हम लोग गए, क्या कहते हैं कि जब सब्जी लेने गए, ये गए थे सब्जी लेने। जब सब्जी लेने गए तो हमारे सब्जी लेकर जब चले गए तब तो नहीं जब देखे थे शायद। जब चले गए गए उधर से तो नहीं देखे सब। आते समय कोई बताया होगा, चाहे देखे होंगे सब। रास्ते में ही छुपे थे, ऐसे घर है, घर के पीछे छुपे थे। जैसे ही सोचे कि ये अपने तरफ गाड़ी मुड़ाए, तब तक सब आके खड़े हो गए। आगे आगे खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में भी इनको मारने लगे। जब मारने लगे तो जोर जोर से चिल्लाने लगे। जब चिल्लाने लगे तो हम सुने तो वही, तब हम सब दौड़ने लगे, कहाँ मार रहे हैं। तब तक अजय भैया भी मेरे आए, कहने कि कहाँ मार रहे, तो वो भी दौड़ते आए, मैं भी दौड़ते आई। दौड़ते उनकी औरत तो वहीं घर पे ही बेहोश हो गई। जब मार की नाम सुनी ना, तो अजय भैया की औरत घर पे ही बेहोश हो गई। हम सब दौड़ते जब आए, दौड़ते आए तो उनको भी मारने लगे, मुझको भी मारने लगे, भैया इनको भी मारने लगे पीटने से, बहुत मारे सर। उनको तो ऐसा ऐसा मारे कि वहीं पे वो मर गए, वहीं पे मर गए थे। फिर आप लोग हॉस्पिटल उसी दिन आए शाम को ना? हम लोग हॉस्पिटल, हाँ, उसी दिन शाम को आए भैया। शाम को रात हो गई भैया, 9 बज गया होगा। तब से ही है। 1 घंटे तक तो कोई उठाने नहीं आया, ऐसे गांव वाले भी कोई नहीं आए। फिर उसके बाद में मेरी लड़की को अपने भेजे प्रधान के घर। उतनी रात को मेरी लड़की गई प्रधान के घर, भी प्रधान भैया को बताई, तब वो गाड़ी से अपने आए। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन आई, फोन के एम्बुलेंस को, तो 12 सब गए। हम लोग वहाँ पे ब्लॉक पे गए, फिर ब्लॉक पे से रिफर किए तो यहाँ आए।